है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर एक बार शुरू होने से अब उठ रहे हैं राहुल गांधी की सिंगल टी शर्ट को लेकर फिर एक बार सवाल, जिनका जवाब इस बार जो है वो प्रियंका वाड्रा की तरफ से दिया गया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी ने 9 दिनों के ब्रेक के बाद अब फिर एक बार भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और अब ये भारत जोड़ो यात्रा कल दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंची और उत्तर प्रदेश में ही स्वागत प्रियंका वाड्रा के द्वारा राहुल गांधी का किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखते हुए कहा। इसी सिंगल टी शर्ट को लेकर प्रियंका वाड्रा ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं क्या आपको अपने भाई की फिक्र नहीं है, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती है। और इस प्रियंका वाड्रा ने कहा कि मैं उन लोगों से कहती हूं कि राहुल जो हैं वो सच का कवच पहनकर चल रहे हैं और भगवान उनकी रक्षा करेंगे। जहां एक तरफ राहुल गांधी की सिंगल टी शर्ट को लेकर प्रियंका वाड्रा ने ये तमाम बातें कही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि बड़े भाई हैं राहुल गांधी मेरे और मुझे उन पर गर्व है। केंद्र सरकार जो है वो करोड़ों रुपया खर्च कर रही है राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए, पर वो अभी तक इस पूरे मामले में जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं राहुल गांधी की छवि खराब करने में। और इसी के साथ प्रियंका वाड्रा ने कहा कि जो सरकार के अमीर व्यक्ति हैं, चाहे फिर वो अडानी हो या अंबानी, वो राहुल को खरीद नहीं पाए और ना ही तो खरीद पाएंगे, क्योंकि इस सरकार ने एक तरफ मीडिया, बड़े लोग और तमाम लोगों को जो है वो खरीद लिया, पर राहुल गांधी को खरीदने में नाकामयाब रही है ये सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगा रखी हैं। ये तमाम बातें कल प्रियंका वाड्रा की तरफ से की गई, जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं और आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरीके से वो राहुल गांधी के साथ नजर आई, जहां एक सिंगल टी शर्ट को लेकर तमाम बयानबाजी की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की हैं, विधानसभा के चुनाव भी पिछले ही दिनों हुए हैं, तो उस उत्तर प्रदेश में सिर्फ राहुल गांधी जो है वो 2 ही दिन आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा लेकर क्यों चल रहे हैं। कल का दिन जो है वो बीत चुका है और आज राहुल गांधी शामली के रास्ते होते हुए बागपत यानी कि पानीपत की तरफ जाएंगे और वहां से वो अपना जो काफिला भारत जोड़ो यात्रा है उसे और आगे की तरफ ले जाएंगे। पर आज इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि भारत जोड़ने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा को किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस भारत जोड़ो यात्रा में लगाए जा रहे हैं 2024 में राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री के नारे। तो क्या राहुल गांधी की जो यात्रा है वो राजनीतिक यात्रा है, ये सवाल भी आज लगातार उठाए जा रहे हैं, जिनको लेकर एक तरफ प्रियंका वाड्रा का कहना है कि मुझे राहुल गांधी पर गर्व है, मैं उनसे छोटी हूं, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की ओर इशारा करके कहा कि मेरे बड़े भाई तुम पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है, ये योद्धा हैं, किसी से नहीं डरते हैं। प्रियंका ने कहा कि सरकार ने पूरी सत्ता का जोर लगाया है, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए इनकी छवि खराब करने के लिए खर्च किए हैं, लेकिन सच्चाई से हम पीछे नहीं हटे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि जिक्र हमने पहले ही किया है कि प्रियंका वाड्रा की तरफ से फिर एक बार जो आरोप है वो केंद्र सरकार पर लगाया गया है और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार करोड़ों रुपए राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए कर रही है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जयराम रमेश की बात करें या फिर तमाम और बड़े नेताओं की बात करें, वो भी इस तरीके का आरोप जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर लगाए गए हैं और ये तक कहा गया है कि देश के सारे PSU जो है वो भी केंद्र सरकार ने खरीदे हैं। एक तरफ मीडिया के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है, केंद्र सरकार ने मीडिया को खरीद लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि तमाम जो संस्थान है उन्हें भी केंद्र सरकार खरीद चुकी है। खैर देखना अहम रहेगा, क्योंकि आज जो मुद्दा है राहुल गांधी की टी शर्ट पर ज्यादा गरमाया हुआ है, ना ही तो विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर सवाल उठा रही हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा, कौन से मुद्दे जो हैं वो इस भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा उठाए जा रहे हैं। पर सवाल ये जरूर उठ रहा है, क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है? राहुल गांधी आखिरकार इतनी कड़ाके की ठंड में एक सिंगल टी शर्ट में कैसे घूम सकते हैं? आज
प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि वो सच पहनकर चल रहे हैं, सच का कवच पहनकर चल रहे हैं। इससे पहले खुद राहुल गांधी ने भी अपनी सिंगल टी शर्ट को लेकर एक प्रेस वार्ता में कहा था कि ठंड नहीं है, बल्कि आप ठंड से डर रहे हो और इसीलिए आप स्वेटर पहन रहे हो। इस तरीके की बातें जो है वो राहुल गांधी की तरफ से की गई थी। और यहीं अगर हम और भी तमाम नेताओं की बात करें, सलमान खुर्शीद से लेकर तमाम ऐसे नेता जिन्होंने इसी सिंगल टी शर्ट को लेकर भगवान राम से तक तुलना कर दी राहुल गांधी की, और उस बयान को लेकर भी विवाद जो है वो देखा गया था कि वो कांग्रेस जो कभी राम के अस्तित्व पर उठाती थी सवाल और को सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी पुनर्याचिका के राम तो काल्पनिक है, और किस तरीके से राम मंदिर का जो फैसला 2019 में आया था उसमें भी पुनर्याचिका कांग्रेस की तरफ से ही लगाई गई थी। पर आज किस तरीके से वो भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। खैर, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है जिसमें बॉलीवुड से लेकर तमाम लोग एक के बाद एक शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस भारत जोड़ो यात्रा के रूट को लेकर भी सवाल कई बार उठ चुके हैं, और वही सवाल अब उठता हुआ भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी अपनी राजनीति और 2024 में प्रधानमंत्री पद पर आने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा के दौरान जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को जोड़ने का प्रयास करती हुई भी दिखाई दे रही है कांग्रेस। पर जो विपक्षी पार्टियां 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की करती हैं बात, आज वही पार्टियां राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से करती हुई नजर आ रही हैं किनारा। क्योंकि अगर हम बात करें ममता बनर्जी से लेकर उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टी जिसमें बसपा, सपा और आरएलडी यानी कि तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो 2024 में चुनाव लड़ने की बात करती हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, और वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, और बिहार में बात करें तो आरजेडी और जेडीयू, और महाराष्ट्र में संजय राउत, शिवसेना जो है, और एनसीपी, ये तमाम पार्टियां 2024 में चुनाव लड़ने की बात करती हैं। एकत्रित होने की बात की जाती है। कहा जाता है कि महागठबंधन इस बार चुनाव लड़ेगा, एक उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा जो कि पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देगा। पर आज अगर हम विपक्ष की एकजुटता पर नजर डालें तो कहीं पर भी ये विपक्ष जो है वो एकजुट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संजय राउत ने सामना में लिखा एक लंबा चौड़ा लेख, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी 2024 में करेंगे सत्ता परिवर्तन, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। और इसी तरीके की बातें करने वाले नीतीश कुमार, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कही थी तमाम बड़ी बातें, और अब वही नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरीके से तमाम बातें की जा रही हैं। देखना अहम रहेगा कि एक तरफ अभी कुछ दिन पहले ये भी खबर सामने आई थी कि शरद पवार को जिम्मा जो है वो दिया गया है विपक्ष को एकत्रित करने का, तो क्या शरद पवार कर पाएंगे विपक्ष को एकत्रित, और क्या इस तरीके से विपक्ष में फूट होने के कारण दे पाएंगी ये विपक्षी पार्टियां 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे पाएंगी 2024 में चुनौती। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।